कोडरमा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूरी पर बसा मरकच्चो प्रखंड के नावाडी पंचायत के प्रतिभा वर्मा मैट्रिक परीक्षा में 485 अंक तथा 97% अंक लाकर पूरे झारखंड में छठा स्थान एवं कोडरमा जिला टॉपर बने। बताते चले कि प्रतिभा वर्मा पिता नारायण प्रसाद वर्मा एक होटल चलाते हैं। होटल चलाकर अपने परिवार को चलाते हुए बेटी को पढ़ाना कितना कठिन काम है ये तो खुद जानते हैं। प्रतिभा वर्मा के पिताजी का ये बताते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया है उसे सार्थक कर साबित कर दिए कि बेटियां बेटे से कम नहीं हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि आज हमारे समाज की बेटियां मंच तक पहुंचकर माता पिता गुरु का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी बेटियों पर हमें गर्व करना चाहिए। बेटी से अधिक बेटियां पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान देती हैं, जिसका परिणाम आज देखने को मिला है। प्रतिभा वर्मा ने कही कि हम पढ़ाई के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की, परिस्थिति का सामना करते तन मन से पढ़ाई की है। आज जो भी हमें मंजिल हासिल हुआ है उसमें माता पिता गुरु का श्रेय जाता है, हम उनके ऋणी हैं। मैं आगे पढ़ाई जारी रखते हुए डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करते हुए समाज, जिला, राज्य एवं देश का नाम रोशन करूंगी। कोडरमा जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार एवं शिक्षा के वरीय पदाधिकारी के प्रति आभार प्रकट किया। न्यूज स्टार भारत चैनल ब्यूरो कोडरमा। अभी हम पहुंचे हैं प्रतिभा वर्मा, जिनके पिताजी हैं, मां हैं, और वही प्रतिभा वर्मा जो झारखंड में छठा स्थान लाकर अपने माता पिता के जो सपना है उसको पूरा करने का काम कर रही है। चौक चौराहे पर उस प्रतिभा वर्मा की चर्चा हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे उनके पिताजी से कि प्रतिभा बचपन से किस प्रकार पढ़ने में उनकी रुचि रही थी। प्रतिभा की बचपन से ही पढ़ने में बहुत काफ़ी रुचि रही। वो जो सो प्रत्येक दिन रूटीनबद्ध जो सो तैयारी करती थी, हम लोग उसमें सहूलियत करते थे और उनका सपना जो है वो शायद हम लोग साकार कर पाएँ या नहीं, क्योंकि हम लोग आर्थिक स्थिति से थोड़ा कमज़ोर हैं और हम चाहेंगे कि सरकार थोड़ा इस पर कुछ मदद करे ताकि जो सो हम लोग उसका सपना को साकार कर सकें। प्रतिभा के पिताजी बता रहे हैं कि हम एक होटल चलाते हैं और होटल से कितनी आमदनी होती है यह तो हम लोग खुद ही जानते हैं। तो दर्शक ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप एक होटल चलाकर एक बच्ची को प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो सपना उनका जो स्लोगन है पूरे भारत में आप साकार किए हैं, इसके प्रति यानी बच्ची को पढ़ाने में आप ललायित हैं। आज के युग में बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग ललायित है, तो आप बच्ची को पढ़ाकर उनको क्या बनाने का मन में ठाने हैं? उनका सपना है कि हम डॉक्टर बनकर के देश की सेवा करेंगे और हम भी चाहते हैं कि थोड़ा उसका हाथ मदद करते चलें, लेकिन सामर्थ्यवान होने के बाद भी तो ये बता रहे हैं कि हम अपनी बेटी को पढ़ाकर एक उनकी जो सपना है डॉक्टर बनने का उसका पूरा करेंगे। तो ये सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, झारखंड सरकार से, भारत सरकार से भी गुहार लगाएंगे कि जिस प्रकार प्रतिभा है पढ़ने में उसी प्रकार वो बरकरार रखे और आगे चलकर एक डॉक्टर बनकर देश के सेवा करते हुए समाज में भी जन जन में प्रतिभा छाए रहे। कोडरमा मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचे हैं प्रतिभा वर्मा के घर, और उससे हम जानना चाहते हैं कि ये मंजिल जो हासिल की है, झारखंड की बेटी झारखंड में छठा स्थान लाकर और कोडरमा में टॉप कर स्थान लाकर जिस प्रकार आज कोडरमा के विभिन्न चौक चौराहे पर प्रतिभा वर्मा, कितना सुंदर नाम, प्रतिभा और प्रतिभा इनके अंदर छिपा हुआ एक प्रतिभा, अपने प्रतिभा का जो निखार दिखाए हैं उससे आज झारखंड के साथ साथ पूरे देश कोडरमा के वासियों को ये प्रेरणा उससे मिलती है कि हमारे
राज्य झारखंड में बेटियां बेटे से कम नहीं है। प्रतिभा बताएगी तुम किस प्रकार की तैयारी की और ये हौसला को तुम जो ये लक्ष्य तय प्राप्त किए। क्लासेस करते थे स्कूल में, टीचर्स सब हमेशा बोलते थे अच्छा से पढ़ो। सब टीचर्स लोग आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, सब उसमें पेरेंट्स लोग भी ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। घर में भी पढ़ाई करते थे और अच्छा से सोच ही लिए थे कि हमको कुछ आगे करना ही है, तो इससे रिलेटेड पढ़ाई करते थे। माँ तुमको घरेलू काम में भी कभी कभी डिस्टर्ब करते होगी, तो उस समय माँ को आप किस प्रकार का समझदारी का परिचय देते होंगे। माँ कभी कभी बोलती थी, काम थोड़ा बहुत बताती भी थी तो करते भी थे, और ज़्यादा काम होता था तो मम्मी को भी बोलते थे कि अभी थोड़ा पढ़ना है, तो मम्मी भी समझ जाती थी कि अभी पढ़ना ही है। बट कभी कभी थोड़ा बहुत होता है मम्मी से। प्रतिभा तुम एक और बात बताएगी, कोविड में 2 साल पढ़ाई विद्यालय में हुई नहीं, और तुम जो तैयारी की होगी तो तैयारी करने का तुम्हारा शैली क्या रहा। टीचर्स सब से लगातार कांटेक्ट रहता था, सब टीचर्स लोग से बातचीत होते रहती थी, पढ़ाते थे सब टीचर्स लोग भी। सबसे ज़्यादा टीचर्स का इम्पोर्टेंट होता था कोरोना काल में। सब तो घर में ही था उस समय, स्कूल सब तो जाना नहीं था, तो टीचर्स लोग से ज़्यादा संपर्क है। अपने गुरु को किस प्रकार की तुम यानी उनके लिए आभार प्रकट करोगी। टीचर्स का तो जितना भी आभार किया जाए सब कम ही होगा, तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहा टीचर्स का। इतना अच्छा से पढ़ाएं, सब चीज़ का एक्सप्लेन किए कैसे करना चाहिए, टेस्ट टूस्ट सब चीज़ ऑर्गेनाइज किया गया हम लोग के प्रति, तो बहुत बहुत आभार है टीचर्स सबका। प्रतिभा एक और जानकारी तुम देगी दर्शकों को कि जिस प्रकार गांव की बेटी आज पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है, 6ठा स्थान लाकर, तो गांव की बेटी यानी कहने का अर्थ है कि गांव की लड़कियां अगर लगनशीलता के साथ मेहनत के साथ पढ़े तो मंजिल प्राप्त कर सकती है। हाँ, गांव की लड़कियां को यदि मेहनत से पढ़ाया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए तो बहुत आगे तक बढ़ सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गांव की लड़कियों को कुछ चीज़ का सपोर्ट ही नहीं दिया जाता है, फैसिलिटी नहीं है उतना ज़्यादा गांव में भी ज़्यादा फैसिलिटी होना चाहिए। कोचिंग सबका फैसिलिटी नहीं है जो कि होना चाहिए गांव में भी, तो और भी आगे बढ़ सकती है गांव की लड़कियाँ। प्रतिभा एक और जानकारी तुम देगी कि हमारे कोडरमा जिला के डीसी सर, एसडीओ सर और डीडीसी, ये तीनों जो कहा जाए कि इनकी जिस तरह का प्रेरणा रहा है बच्चों के प्रति, तो जिला प्रशासन को आप प्रखंड प्रशासन को क्या आभार प्रकट करेगी, उनके प्रति क्या कहना चाहेगी। उन लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, उन लोग का ही तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है। इस सब क्षेत्र में इतना ज़्यादा कुछ करवाना, खेल प्रतियोगिता सब भी होता है, प्रोजेक्ट्स आते हैं स्कूल में, तो उन लोग भी चाहते हैं बच्चे आगे बढ़े। उन लोग को भी बहुत आभारी जो इतना ज़्यादा कुछ करते हैं बच्चों के पढ़ाई के प्रति। प्रतिभा, जिस प्रकार तुम अभी तक 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जिस प्रकार की परचम लहराई है, आगे क्या तुम्हारी रणनीति रहेगा पढ़ाई के क्षेत्र में। आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते ही रहेंगे। अभी फिलहाल हमें डॉक्टर बनना है, तो उतना दूर तक का सफ़र बहुत लंबा है, बट वैसे ही जिस तरह अभी तक पढ़ते आए हैं आगे भी पढ़ेंगे, यदि फैमिली सपोर्ट करे तो। प्रतिभा बता रही है कि हमारे पिताजी होटल चलाते हैं और होटल से कितना आमदनी होती है तो हम लोग खुद ही जान सकते हैं। ये बता रहे हैं कि अगर फैमिली का सपोर्ट हम लोग को मिलेगा, यानी हमें मिला, तो निश्चित रूप से हम अभी झारखंड में अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन किए हैं, और आगे चल के हम अपना पूरा देश में नाम कमाएंगे, नाम को रोशन करेंगे। तो प्रतिभा एक और बताएगी, तुम्हारे से छोटा भाई और बहन है, उसको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, किस तरह का पढ़ाई के लिए ललायत करेंगे ताकि तुम्हारी जैसी वो भी आगे चल के एक नाम अपना समाज में, राज्य में, देश में रोशन कर सके। छोटे भाई बहन को भी बोलेंगे तो वो भी अच्छा से तैयार पढ़े, मैं पूरा मन कंसंट्रेट हो के पढ़े। जैसे कि हम तो अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही टॉप हैं, वो तो पूरा स्टेट क्या इंडिया में भी टॉप करे, ऐसे पढ़ाई करें उन लोग भी।
मतलब पूरा कंसंट्रेट पढ़ाई पर ही होना चाहिए, ऐसा करके पढ़ाई करे वो, ताकि सबका नाम रोशन हो, गांव, समाज, पेरेंट्स, टीचर्स, सबका। हमको एक और रोचक जानकारी देगी प्रतिभा कि तुम्हारे नाना नानी मामा मामू तुम्हारे रिश्तेदार कितना खुश होंगे तुम्हारी ये रिजल्ट को सुनकर, उसमें क्या कहना चाहेंगे रिश्तेदार को आप? मेरे सारे रिश्तेदार बहुत खुश हुए हैं मेरे रिजल्ट्स को सुनकर, सब बहुत बधाई दिए, आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहन दिए कि आगे बढ़ो, अब आगे भी बहुत लंबा सफ़र है, तो सब में इसी तरह टॉप करो। बहुत खुश है उन लोग भी, नाना नानी सब बहुत खुश हैं। मौसी बहुत खुश हैं रिजल्ट को और इसी तरह खुशी बरकरार रखे। न्यूज स्टार भारत चैनल के दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये प्रतिभा गांव की बेटियां किस प्रकार गांव का नाम रोशन कर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, उसी प्रकार झारखंड की बेटियां, भारत की बेटियां अपना परचम लहरा रही है, मंजिल को प्राप्त कर रही है, उसी तरह निरंतर करते रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ कैमरामैन प्रदीप कुमार मेहता के साथ ब्यूरो कोडरमा रामकृष्ण मेहता की रिपोर्ट।